मैं खुद बंगाली हूँ, मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ, मैंने खुद सुनी है। इसलिए आज भी आप बंगाल में चले जाइए, चाहे आप मुर्शिदाबाद चले जाइए, मालदा चले जाइए या फिर उस एरिया में चले जाइए, वहाँ पे आज भी आपको जो है इस तरह का पार्टीशन मिले, किस तरह से जो है हिंदुओं को माइनॉरिटी बना के वहाँ पे मुसलमानों को जो है जो उन्होंने बंगाल फाइल दी है, तो इसमें पुराना बैग दिखाया हुआ है, वो है बंगाल फाइल का ही है। बहुत अच्छी मूवी थी और हर भारतीय को देखना चाहिए और इससे आंखें खुलती हैं सबकी। बढ़िया डायरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के हीरो हैं, वो देश के बेटे हैं। सर कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया बनाई हुई है और ऐसी मूवी आनी चाहिए और कोई परेशानी किसी को नहीं है। दोनों चीज़ बहुत बढ़िया बताई हुई हैं उसमें, आज भी दिखाया हुआ है और कल भी दिखाया हुआ है। क्या मैसेज मिलता है आपको? मैसेज तो कुछ नहीं है, बस जो पुरानी जो चीज़ है उनको बताया गया है, नया तो कोई ऐसे खास मैसेज लगा नहीं मुझे। ये तो हर मूवी का कोई ना कोई पब्लिसिटी बनाने के लिए देते ही हैं। अच्छा, इसमें कहा गया है कि पूरी सच्चाई है और हिस्ट्री है, ये पूरे हमारा जो 1946 में जो कुछ हुआ था पार्टीशन के टाइम का भी इसमें दिखाया गया है। सर बैक फोटो वेब जो दिखा रहे हैं, अब हमें तो पता नहीं जो सच्चाई, लेकिन पहली बार खुल के ये चीज़ आई है कि इस तरह का भी चैप्टर हुआ था। द कश्मीरी फाइल, उसके बाद में द केरला स्टोरी, फिर उदयपुर फाइल और अब द बंगाल फाइल। अब ये जो उन्होंने बंगाल फाइल दी है, तो इसमें पुराना बैग दिखाया हुआ है, वो है बंगाल फाइल का ही है। ऐसा एपिसोड बंगाल में भी है, तो ये हमें कभी पता ही नहीं लगता। ये किसी को पता नहीं था, इसलिए ये सिनेमा में लाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पता नहीं था कभी। तो इससे क्या सीख मिलती है? जो नारा दिया गया है बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से। सर बटना तो है ही नहीं। चलिए और लोगों से पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आदर्श मिश्रा। लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी और हर भारतीय को देखना चाहिए और इससे आंखें खुलती हैं सबकी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज के समय में सब मूवियाँ रिलीज हो रही हैं। इसके पहले कभी देखने की ऐसी मूवी नहीं मिलती थी। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं इस मूवी को देख के। और मैसेज मिलता है आपको? मुझे मैसेज मिलता है कि हमें जागना चाहिए और हमें हर हिंदू को एक करना चाहिए। इसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं। प्रोपेगेंडा कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, एकदम सही दिखाया गया है, बल्कि कम दिखाया गया है, ज़्यादा दिखाना चाहिए था। अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर है, क्या कहेंगे उनको, प्रोड्यूसर? उनको तो मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनकी मूवी देख के। और मैं आगे से मेरा ये अपील है कि और भी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के पास नहीं आ पाई हैं, जो हम नहीं जानते हैं, उसे आप हमको दिखाइए मूवी के जरिए। आपको कैसी लगी सर मूवी? क्या मैसेज मिला? बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब इसको देख के तो अंदर से ऐसा लगता है कि हमारे साथ कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली और आज़ादी में भी हमें प्रोपेगेंडा के साथ साथ आज़ादी मिली है और आज तक वो प्रोपेगेंडा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इसको पहले से सोचा हुआ था कि आज़ादी इस तरीके से दी जा रही है कि वो आज तक हमारे साथ प्रोपेगेंडा को उन्हें कंटिन्यू रखना था, ऐसा लगता है इस मूवी को। कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान दिखाया गया, विशेष समुदाय कह रहा है हमें गलत दिखाया जा रहा है। ये तो देखने का नज़रिया है। आज तक हमें जिस तरीके से गलत फहमियों में रखा गया है, वो भी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी था। हमें आज तक वो दृष्टिकोण दिखाया ही नहीं गया। चाहे तो भाईचारा खराब होता है इससे। कोई भाईचारा नहीं खराब हो रहा है, खराब नहीं होता, कोई भाईचारा नहीं होता है। ये सबको पता है, जहाँ माइनॉरिटी होती है बहुत सही दिखाया गया है। सब पता है, जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी होती है हिंदू उसको दबाया जाता है। ये रियल फैक्ट। अग्निहोत्री ये पूरा प्रूफ दे रहे हैं, पूरी फाइल उन्होंने। बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के हीरो हैं, वो देश के बेटे हैं, बहुत अच्छे हीरो हैं अग्निहोत्री। ऐसे डायरेक्टर को धन्यवाद। इस तरीके से द कश्मीरी फाइल, द केरला अपनी जान भी दे सकते हैं ऐसे डायरेक्टर के लिए। रियल आधारित कहानी पर फिल्म आनी चाहिए और जागरूक करना चाहिए। जो हेल्प होगा हम देने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं विवेक अग्निहोत्री को, मेरा ये मैसेज है, अगर आप ऐसी मूवी आप दिखाओगे, बनाओगे, मेरा सपोर्ट है आपको। इसको स्क्रीन कम, तन मन धन तीनों से स्क्रीन्स कम दी गई हैं ऐसी मूवी को। अब ये तो कमाने वालों का नजरिया है, वो कमाने वालों को चाहिए ना। हमारे भारतीयों की भी गलती है इसमें, तो हम लोगों को खुद जगना चाहिए ना। इसमें मेरी गलती है। अगर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, स्क्रीन क्यों नहीं बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा। जब हमारी ही संख्या नहीं होगी, क्या करेंगे ये स्क्रीन बढ़ा के? आप बताइए ना। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी लगी? हम ये कहते हैं कि अभी हमने देखा है आगे जो इन्होंने जो पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं मूवी का, इन्होंने कहीं भी इस मूवी का लगाया ही नहीं है। कहीं भी थिएटर के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लोगों को कैसे पता चलेगा फिल्म का? कोई पोस्टर नहीं लगा द बंगाल फाइल्स का। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर फोकस किया जाए। क्यों नहीं लगा है? एक हफ्ते से आ रहा हूँ फिल्म देखना है, लेकिन कभी शो शाम का 6 बजे का, कभी कभी टाइम निकाल कर मजबूरी में आया हूँ फिल्म देखना। एक शो चल रहा, फिल्म को दिखाया जा रहा, बहुत कमी कर रही है कमी कि अच्छाई को ज़्यादा ना हिट हो गए। पोस्टर नहीं है, एक पोस्टर नहीं है सर। सर भी कहीं दिखाया नहीं, इसको दिखाना चाहिए और मुसलमान भाइयों को भी इस मूवी को देख के सुधार लेना चाहिए अपने अंदर। बहुत अच्छी मूवी है। के खिलाफ नहीं है ये फिल्म,
ये देश के हित में है फिल्म। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एजेंडा बनाया जा रहा है, एक चुनावी स्टंट। अपनी अपनी राजनीति अपना अपना काम है। ये देश के इतिहास के इतिहास कब्जा करा, अंग्रेज आए यहाँ कब्जा करा, लेकिन हिंदुस्तानियों आज भी गुलाम बने हुए हैं। गांधी जी को क्या कहेंगे? गांधी जी जो है इसमें बापू का रोल जो है अनुपम खेर ने निभाया। जी मेरे हीरो नहीं हो सकते, मेरे लिए सरदार पटेल है। बेशक बेशक, हमारे भी हीरो सरदार पटेल हैं। बापू जी हैं नोटों पर, उनका वो जो है फोटो। नहीं, भारती बनर्जी भी हीरो है हमारे लिए, और सरदार पटेल भी हीरो है हमारे लिए, हमारे लिए भी। और जितने नरम दल गरम दल दो थे, गरम दल से ही आज़ादी मिली है, गरम दल से ही कुछ हो सकता है। आपको कैसी लगी सर मूवी? क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी मूवी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो इस तरह की मूवी को क्यों थिएटर नहीं मिलते हैं, क्यों अच्छी शो टाइमिंग नहीं मिलते हैं जिससे कि लोग इसे देख पाएँ। आज आप देखिए, लद्दर से लद्दर फिल्मों को भी इतनी सारी शो टाइमिंग दी जाती है कि जो है पूरा हॉल भरा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको शाम को सिर्फ 6:30 बजे का सिर्फ एक शो टाइमिंग दिया गया है। यहाँ तक बस इसी में नहीं, बल्कि आप किसी में भी देख लीजिए, वहाँ पे ना तो आपको सही शो टाइमिंग मिलेंगी और ना ही आपको वहाँ पे जो है थिएटर का कोई पोस्टर या फिर कुछ मिलेगा कि जो है कोई जाके इस फिल्म को देख पाए। यानी कि लोगों कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहा है कि इस फिल्म को कहीं ना कहीं इस मूवी को, इस फाइल को लोग ना देख लें, इस वजह से जो है जरूर ये फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन इस फिल्म को लोग ना देख पाएँ, सच्चाई ना जान पाएँ, इस वजह से इस चीज़ को हम प्रोपेगेंडा कहेंगे, इसको रोका जा रहा है। ऐसे ही अभी उदयपुर फाइल आई थी, उसमें भी लोगों ने नहीं देखा। उसमें भी जो है लोगों ने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? ताकि जो है जो सच है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। मैं खुद बंगाली हूँ, मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ, मैंने खुद सुनी है ये विभाजन की कहानी। मैं खुद बंगाल से हूँ, मैं यहाँ पे जो है जॉब करता हूँ फिलहाल। तो मैं अच्छे से जानते होंगे। तो मैंने खुद अपने पेरेंट्स से, अपने जो पुराने हैं उनसे सुना है कि किस तरह से यहाँ पे जो है दंगे हुए थे, किस तरह से जो है जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जब बांग्लादेश और वो सारी कहानी हमने सुनी हुई है। आज जब ये फिल्म आई तो मुझे खुद है कि ये जाके मुझे खुद देखनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। बस हमने सुना था, लेकिन वो इस तरह से विभत्स जो है कांड हुआ था, ये हमारे नौजवान मतलब ये जब देखते हैं ना, खुद आंखों से पानी आ जाएगा। आप खुद जो है रिलेट करो कि इस तरह भयंकर कितना कुछ उन लोगों को सहना पड़ा था। बंगाली कल्चर्स को गिराने को कुछ ऐसे डायलॉग है ना कि जो है जगदीश चंद्र बोस कहिए या फिर जो है रामकृष्ण परमहंस कहिए, जहाँ भारती बहन जी कहती है कि इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल, और आप उसको जो है बांटने की बात कर रहे हैं। एक वो पूरा जो सीक्वेंस था वो बिल्कुल इतना टची था कि आपको जो है यहाँ पे लगेगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है। और जो है खुद बंगाल में इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा है। किस वजह से? ताकि जो है लोगों को, बंगालियों को जो इस सच को नहीं जानते उन तक ये सच पहुंच ना पाए। यानी कि यंग जनरेशन जो है वो ना जान जाए कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या। आज यंग जनरेशन क्या देख रही है, फिल्म का नाम नहीं जानूँगी, कोई जो है वल्गर शोज देख रही है, वल्गर। लेकिन जिस चीज़ से आज की जनरेशन को जानना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, वो उनको नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये है प्रोपेगेंडा, फिल्म नहीं है प्रोपेगेंडा। फिल्म में जो है जो सच्चाई है, जो तथ्य है, उनको जस का तस दिखाया गया है। जैसे आप बंगाल से हैं तो बंगाल में जो आपके पूर्वज होंगे उन्होंने बताया होगा कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर हुआ था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें तो 25% भी नहीं दिखाया गया, इससे भी भयानक था। खुद अग्निहोत्री कह रहे हैं कि मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकता था, नहीं तो बवाल हो जाता। बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि मैं नहीं सुना था भाई। अब मैंने मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरे पेरेंट्स के ज़माने में तो नहीं हुआ था, उनके भी जो है जो दादा दादी उनके ज़माने में हुआ था। कहीं ना कहीं उन लोगों से जो है पेरेंट्स ने सुना, उन लोगों ने हमें बताया कि जो है ऐसे ऐसे हुआ था वहाँ पे, इस तरह से जो है मार काट के भगा गया, इस तरह से काफ़ी लोग जो है यहाँ पे भाग गया, इस तरह से जो है वो सुनने में काफ़ी अजीब लगता है कि जो है किस तरह का जो है हमारा देश है, किस तरह का हम उसमें जी रहे हैं। कि जो है वो कहते हैं ना कि एक जो डायलॉग है, पार्टीशन जो है अभी भी चल रहा है। किसी ने आज भी आप बंगाल में चले जाइए, चाहे मुर्शिदाबाद चली जाइए, मालदा चले जाइए या फिर उस एरिया में चले जाइए, वहाँ पर आज भी आपको जो है इस तरह का पार्टीशन मिले, किस तरह से जो है हिंदुओं को माइनॉरिटी बना के वहाँ पे मुसलमानों को जो है आज भी ये सच देखने को मिलता है। आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद अमर उजाला में काम करता हूँ, ठीक है ना। आप जो है जाइए वहाँ पे, आप जो है ये सारे जो है मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जितने भी एरिया हैं, ये सारे एरिया मुस्लिम बहुल एरिया बन चुके हैं, जो पूरा सेंसिटिव जोन है। आप आने दीजिए, बंगाल चुनाव आने दीजिए, आप देखिएगा कहाँ पे आपको जो है दिखता है कि जो है बंगाल चुनाव में कहाँ पे दंगे भड़कते हैं, उन पे आपको सबके सब नाम कहाँ आएगा, मालदा का नाम आएगा, मुर्शिदाबाद का नाम आएगा, उन जगहों के नाम आएंगे। तो क्या है, अभी भी हिंदू प्रताड़ित होता है। बिल्कुल हिंदू वहाँ प्रताड़ित हैं,
जैसे आपने यहाँ पे सुना है, कश्मीरी फाइल दिखाई और इसमें यह भी कहा गया कि दूसरा कश्मीर जो है बंगाल बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा ना कि जो है अगर कश्मीर फाइल्स आपको थ्रिल करती है, देन बंगाल विल हॉन्ट यू, देन दिस इज़ द ट्रूथ कि बंगाल विल हॉन्ट यू। और ये आज भी चल रहा है और इसी वजह से वहाँ की सरकार इसको दबा रही है कि जो है ताकि सच लोगों तक, हिंदुओं तक ना पहुँच पाए। रिलीज नहीं होने दी जा रही है बंगाल में। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, जिस तरह से आपने तो इसमें देखा, मैसेज भी आपने बताया, तो ये जिस तरह से इसमें बापू जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है, जिसको हम देखते हैं अपने जो हमारे जेब में नोट होते हैं उन पर भी उनका फ़ोटो है, उनको कुछ लोग कहते हैं कि हम इनको रोल मॉडल मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बापू बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज तक हमें भी जो है इतना सच नहीं पता था जितना कि हमें फिल्म देख कर पता चले कि जो है इस तरह की बापू की सोच थी कि जो है जब महिलाओं को मारा जाता है और वो जो है किस लिए जो है बैठे हैं अनशन पे कि आप लोग अपना जो है हथियार जो है रख दो, तब वहाँ पे जाके जो है जब गोपाल मुखोपाध्याय जी हैं वो अपना मना करते कि मैं नहीं रखूँगा, तो वो कहते कि क्या करना चाहिए फिर हिंदू महिला को। वो क्या कहता है कि हिंदू महिलाओं को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, उनको जहर खा लेना चाहिए अगर उनको कोई छूता है। मतलब प्रतिरोध, मतलब वो माइनॉरिटी है, उनका पूरा हक है कि जो है वो मारें, कुछ भी करें, लेकिन हम हिंदू हैं, हम लोगों को सह जाना चाहिए। हम लोगों को जो है अगर वो कुछ करते हैं तो हमें खुद आत्महत्या करनी चाहिए। आप क्या ये सुनने के बाद क्या आप जो है किसी को महात्मा या फिर कुछ कहना पसंद करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा, मेरे लिए नहीं है वो महात्मा। इस तरह से कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म उनका एक स्लोगन चला और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात उन्होंने, वो सब जो है एक तरह से कहते हैं ना कि जो है खुद को जो है महान बनाने की किसी भी तरह से, ये बस वही था और कुछ नहीं। तो देखिए जो ऑडियंस आ रही थी देखकर, जो व्यूवर्स आए हैं बंगाल मूवी को देखकर, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और खुद बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आप इस पर क्या प्रतिक्रियाएं रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि बेबाक तरीके से और बेखौफ तरीके से हम आपको पूरा रिव्यू और जो भी आज के टाइम में हो रहा है वो लगातार दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।